हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग स्पॉट। तो गाइज़, अब ये जो जन्माष्टमी वगैरह की छुट्टियां थी, इंडिपेंडेंस डे की जो छुट्टियां थी, ये सारी छुट्टियां हो चुकी हैं ख़त्म। और कल से दोबारा से बच्चों के स्कूल जो हैं वो रीओपन हो जाएंगे। और फिर वही सुबह सुबह का झंझट, सुबह सुबह की दिक्कत कि हम बच्चों को स्कूल के टिफ़िन में क्या पैक कर दें जो कि उनको अच्छा भी लगे, वो खाए भी और वो पूरे दिन एनर्जेटिक भी रह सके और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। या फिर ऑफिस में हम ऐसा क्या पैक कर दें। और सुबह-सुबह वैसे भी ये कन्फ्यूजन रहती है कि हम नाश्ते में ऐसा क्या बनाएं जिससे कि एकदम बढ़िया सा नाश्ता भी हो जाए हमारा। तो आज एक ऐसी रेसिपी जो है वो मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, और वो है आलू और सूजी का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है, और बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट से आज का हमारे जो आलू और सूजी का जो नाश्ता है उसकी रेसिपी बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले ली है आधा किलो सूजी, और उसके बाद अब हमें यहाँ पर एक कढ़ाई जो है वो हम गैस पर चढ़ा देंगे और उसमें हम डालेंगे रिफाइंड हमारा जैसे ही गर्म हो जाता है उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच जीरा, और ऐसे लच्छेदार कटी हुई अदरक हम इसमें डाल देंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च हम इसमें डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे करी पत्ता। देखिए, करी पत्ता जो है वो हमारे ये जो भी हम स्टफिंग बना रहे हैं उसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट और खुशबू देगा। बहुत ही तो ये जो करी पत्ता है वो हमें धुल के इसमें डालना है। और उसके बाद जो अपनी सूजी है आधा किलो वो हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। देखिए, पानी आपको अपनी सूजी की क्वांटिटी के हिसाब से डालना है कि आपकी जो सूजी है उसकी वो एकदम अच्छे से फूल जाए, उसकी स्टफिंग जो है वो एकदम अच्छे तरीके से बन जाए। आधा किलो सूजी में मैंने लगभग 2 ग्लास पानी जो है वो डाला है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस अब हमें सूजी को अच्छे से अपने पानी में मतलब ऐसे मिक्स करना है, अपने सूजी को पकाना है हमें एकदम अच्छे तरीके से। और अब हम इसमें डालेंगे मसाला। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है नमक हमें अपने स्वाद अनुसार डालना है, जितनी भी आपकी सूजी हो उसके हिसाब से 1 चम्मच नमक जो है वो मैंने इसमें डाला है। और अब हमें इसको एकदम बढ़िया तरीके से अपनी सूजी को अच्छे से पका लेना है। कुछ इस तरीके से आप देखिए, धीरे धीरे करके इसका टेक्सचर हो जाएगा। एक अच्छा सा डो बनाने तक हमें अपनी सूजी को एकदम अच्छे तरीके से भूनते रहना है। सूजी का पूरा एकदम बढ़िया सा डो बनकर तैयार हो जाएगा, और धीमी आंच पे हमें इसको बनाना है, तब वरना ये जल जाएगा डो। और जलने के बाद तो कोई भी चीज़ है वो ख़राब ही हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर आप देखिए कि एक बढ़िया सा जो डो का जो टेक्सचर है वो हमारी सूजी में आ चुका है। इसका एक बढ़िया सा जो डो है वो बन चुका है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको हम नीचे उतार के इसे ठंडा भी कर लेंगे। अभी ये हल्का गर्म है, जब ये ठंडा हो जाएगा तो और भी अच्छा सा डो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये आधा किलो उबले हुए आलू जो हैं वो मैंने ले लिए हैं, जिन्हें हमें अपने हाथों से मैश कर लेना है अच्छे से। उबाल के मतलब छील वील लिया है, उसके बाद हमें इसको अच्छे से मैश कर लेना है। और अब हमें एक पैन चढ़ाना है गैस पर, और उसमें हम डालेंगे रिफाइंड को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। और जैसे ही जो हमारे रिफाइंड है वो गर्म हो जाता है तो उसमें हम डाल देंगे वही सारे इंग्रेडिएंट्स हमें इसमें दोबारा से डालने हैं। अजवाइन, जीरा, अदरक, मिर्च, और उसके बाद करी पत्ता। देखिए, करी पत्ता जो है वो मैं इतना इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि वो वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्ट देगा हमारे इस नाश्ते में। उसके बाद अपने आलूओं को हमें डाल के अच्छे से भून लेना है। आलू को हम इसमें डाल देंगे। जैसे हमारे करी पत्ता, मिर्च, अदरक ये सब डल जाता है और वो अच्छे से भुन जाते हैं, हमें अपने आलू डालकर उनको भी भूनना जो है वो शुरू कर देना है। देखिए, बहुत ही आसान रेसिपी है इस नाश्ते की। वैसे तो हमने ऐसे कई सारे नाश्ते आपके साथ शेयर कर रखे हैं, चाहे वो सुबह सुबह का नाश्ता बनाना हो, चाहे वो बच्चों के लिए टिफ़िन पैक करना हो। ऐसे बहुत सारे हमने पहले भी आपके साथ शेयर कर रखे हैं। आई होप आपने देखा हो, नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिएगा। अब हम डालेंगे इसमें मसाला। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला हम इसमें डालेंगे। और बस ये सारा मसाला डाल के हमें इसमें एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये जो आज हम नाश्ता बनाने जा रहे हैं ये कुछ बर्गर सा दिखेगा, कि मतलब अंदर उसकी स्टफिंग होगी और ऊपर से उसमें हम सूजी से कवर करेंगे उसको। तो एक बर्गर टाइप का जो नाश्ता है वो हमारा बनकर तैयार होगा। अगर आपको कोई और नाश्ता देखना हो, कटलेट्स वगैरह, तो उसकी भी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर कर रखी है। अब देखिए, अगर आप हमारी भी रेसिपी पहले से देखते हो तो आपको पता होगा कि हम हर रेसिपी में 4 चांद लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इस रेसिपी में भी वही कोशिश करते हुए यहाँ पर बारीक कटी हुई हरी धनिया हम इसमें डाल देंगे, जो कि खुशबू को भी बढ़ाएगी, टेस्ट को भी बढ़ाएगी, और जो उसका लुक है दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया
बढ़िया लगेगा। बस आलू को 3-4 मिनट के लिए अच्छे से हमें भून लेना है। एक बढ़िया सी स्टफिंग जो है वो हमें इसकी बनाकर तैयार कर लेनी है और यहाँ पर आप देखिए कि एक बढ़िया सी जो स्टफिंग है वो कैसे बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर जो जिन 2 चीज़ों की हमें ज़रूरत थी वो दोनों ही बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमें दोनों को ही अच्छे से ठंडा कर लेना है। यहाँ पर आप देखिए कि जो सूजी है ये भी हमारी एकदम बढ़िया तरीके से ठंडी हो चुकी है और इसका एक परफेक्ट डो जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए आप एकदम बढ़िया से डो के फॉर्म में जो हमारी सूजी है वो आ चुकी है और इसको अब हम एक अलग प्लेट में, एक अलग बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। अब यहाँ पर हमें लेनी है एक पन्नी और उस पन्नी के ऊपर हमें डालना है रिफाइंड को हमें अच्छे से फैला लेना है, अच्छे से कर लेना है ग्रीस। अच्छे से हमें रिफाइंड एक पन्नी के कोने कोने तक पहुंचा देना और उसके बाद ये जो अपना सूजी वाला डो है इसे हमें रखना है और इसे एकदम बढ़िया सी इसकी जो रोटी सी है वो हमें बेल लेनी है। इसके ऊपर एक पन्नी रखेंगे और फिर बेलन से कुछ इस तरीके से, पतली रोटी नहीं होनी चाहिए, मीडियम थिकनेस की होनी चाहिए जो हम रोटी बेलेंगे। और यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारी सूजी है उसकी रोटी अच्छे से बेल चुकी है। अब हमें एक ग्लास लेना है और ग्लास से कुछ इस तरीके के सर्कल्स जो हैं वो काट लेने हैं। देखिए वैसे तो आप चाहें तो अगर आप बेलन से बना सकते हैं तो आप कैसे भी बना लीजिए, सर्कल्स आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को सबसे ज़्यादा आसान ट्रिक इसकी यही लगी कि एकदम परफेक्ट सेम साइज़ के और सेम थिकनेस के जो हमारे रोटियां हैं इस सूजी की वो बनकर तैयार होंगी, तो इसलिए मैंने ये ट्रिक अपनाई है। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी नहीं लगती है तो आप कोई और सी भी जो ट्रिक है वो अपना सकते हैं, जैसे आप बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। मैंने यही ट्रिक इस्तेमाल करके इतने सारी जो हमारी सूजी हैं, सूजी के जो शेप्स हैं या फिर रोटियां आप कुछ भी कह लीजिए, वो हमने बनाकर तैयार कर लिया है। बस बिल्कुल इसी तरीके से हम अपनी बाकी की भी जो रोटियां हैं वो बना लेंगे धीरे धीरे करके। और यहाँ पर आप देखिए कि जितने भी हमारी जो सूजी की रोटियां हैं या शेप्स हैं वो सारे के सारे बनकर तैयार हो चुके हैं और यहाँ पर हमारी जो स्टफिंग है वो भी एकदम अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हमारा जो नाश्ता बनाने का जो टाइम आ चुका है। देखिए आधा किलो सूजी और आधा किलो आलू में इतना बढ़िया पेट भर नाश्ता जो है वो हमारे पूरे परिवार के लिए मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो इस नाश्ते को बिना ट्राई करे तो आप रहिएगा ही मत। इस नाश्ते को एक बार तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप कुछ देखिए, आपको स्टफिंग में से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेते जाना है, उसकी एक बॉल सी बनाएंगे, उसके बाद उसको फ्लैट करके उसकी भी एक हमें ऐसी रोटी सी बना लेनी है और फिर उसके बाद अपनी सूजी की 2 शेप्स के बीच में रख के यहाँ पर हमारा जो बर्गर सा है वो बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, नाश्ते का जो शेप है वो बिल्कुल इसी तरीके से हमें बनाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए एक रोटी हमें लेनी है, उसके ऊपर अपनी स्टफिंग रखेंगे और उसके बाद दूसरी रोटी रख के हमें उसको अच्छे से दबा देना है और अच्छे से अपना जो शेप है वो बनाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो हमारे नाश्ते हैं वो सारे के सारे बनकर तैयार हो चुके हैं, शेप्स सारे के सारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब बस हमें इनको अच्छे से सेक लेना है। यहाँ पर आप देखिए आधा किलो सूजी और आधा किलो आलू में इतने सारे जो हमारे सूजी के नाश्ते हैं वो बन चुके हैं। तो अब हम इसको कर लेंगे सेलो फ्राई। अब बारी आती है इनको सेलो फ्राई करने की। इनको हम सेकेंगे। एक नॉन स्टिक पैन जो है वो हम गैस पर चढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना है। अब कोई भी चीज़ जब तक सुंदर ना लगे ना, तो चाहे वो कितनी ही टेस्टी क्यों ना हो, उसके जो इतने फॉलोअर्स होते हैं ना वो इतने ज़्यादा नहीं बन पाते। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा डिज़ाइनर बनाएंगे ऊपर से, ताकि देखने में भी सुंदर लगे, और खाने में तो टेस्टी होगा ही होगा। तो ऊपर से कुछ इस तरीके से मैंने चाकू का इस्तेमाल करके इसके ऊपर निशान लगा दिए हैं। आप चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, बट इसको जस्ट मैंने करा ताकि देखने में भी ऊपर से सुंदर लगे। एक तरफ ही यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से निशान बना दिए हैं चाकू से, और अगर आप कोई और सा निशान चाहें तो वो भी बना सकते हैं। डिज़ाइन आपके ऊपर है, बिल्कुल जैसे आप सजाना चाहें, जैसे डेकोरेट करना चाहें, अपनी क्रिएटिविटी आप अपने हिसाब से दिखा सकते हैं। तो अब एक नॉन स्टिक पैन जो है वो हम गैस पर चढ़ा देंगे। जैसे ही वो जो पैन है वो हल्का सा गर्म हो जाता है तो उसमें हम अच्छे से रिफाइंड जो है वो डाल देंगे। रिफाइंड हमें एकदम अच्छे से डाल देना है पूरे के पूरे नॉन स्टिक पैन में। रिफाइंड को अच्छे से फैला देंगे चारों तरफ। एक भी जगह जो है वो बचनी नहीं चाहिए हमारे नॉन स्टिक पैन की, जहाँ पर ये जो रिफाइंड है वो गया ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने एकदम अच्छे तरीके से चारों तरफ जो है वो रिफाइंड को फैला दिया है। रिफाइंड को हमें अच्छे से गर्म होने देना है, अपने नॉन स्टिक पैन को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। और जब वो गर्म हो जाए उसके बाद ही हमें अपने जो नाश्ते हैं वो नॉन स्टिक पैन पर रखने हैं सेकने के लिए। बस वही फिर नॉर्मल स्टेप जो हम सेकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें इनको अच्छे से सेक लेना है। और वहाँ पर जो हमारे
नाश्ता है वो बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, इस नाश्ते के अलावा हमने और भी बहुत सारे नाश्ते जो हैं वो आपके साथ शेयर कर रखे हैं। आई होप आपने देखे होंगे। कटलेट शेयर कर रखा है, आलू सूजी के और भी कई नाश्ते, आलू के कई नाश्ते, ब्रेड पकौड़े, आलू के पराठे और भी बहुत कुछ। रही बात लंच स्पेशल रेसिपीज़ की, तो वो भी हमने आपके साथ बहुत सारी शेयर कर रखे हैं। आई होप आपने देखी होंगी। नहीं देखी है तो जाकर आप ज़रूर देखिएगा। मिठाइयाँ देखिए, घर में जब भी मैंने तो ये देखा है कि जब भी हमारे घर में कोई बड़ा खाना खाता है या फिर कोई भी खाना खाता है तो बाद में ये ज़रूर मेरे पास आता है कि कुछ मीठा होता तो बस मज़ा ही आ जाता। तो मिठाई आप बाहर से लाने के बजाय, क्योंकि अगर बाहर से लाकर आप इतनी मिठाइयाँ खाएंगे तो तबीयत भी ख़राब हो जाएगी, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसके लिए ही आप वो मिठाइयाँ घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही हाइजीनिक और बहुत ही हेल्दी तरीके से। ठीक है, तो बहुत सारी मिठाइयाँ हमने आपके साथ शेयर कर रखी हैं, जैसे कि अभी हमने घेवर, दूध के पेड़े, नारियल की बर्फ़ी, मूंगफली की बर्फ़ी, मूंगफली कतली, पीनट कतली हमने आपके साथ शेयर करी थी, जो कि आप लोगों के थ्रू बहुत ज़्यादा पसंद करी गई है और बहुत से लोगों ने ट्राई करा है। जिन लोगों ने ट्राई करा है उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। आई होप आपने उसकी रेसिपी देखी हो। नहीं देखी है तो आप जाकर एक बार तो ज़रूर देखिएगा आप उसकी रेसिपी को। बहुत ही आसान तरीके से हमने वो पीनट कतली बनाई थी, और सिर्फ वही नहीं, हमने और भी बहुत सारी मिठाइयाँ आपके साथ बनाकर शेयर कर रखी हैं बहुत ही आसान तरीके से। वो सारी ही मिठाइयाँ हमने बनाकर तैयार कर दी थी। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो हमारा नाश्ता है, ये बर्गर, सैंडविच, जो भी आप इसको कह लें, सूजी और आलू के, वो हमारे किस तरीके से बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा इसका एक कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है। नीचे से काफ़ी मतलब ऊपर और नीचे से काफ़ी ज़्यादा क्रंची से हैं, और अंदर से जो इसकी स्टफिंग है वो भी एकदम अच्छे से, उसको मतलब जो हमें सेलो फ्राई करना था इस नाश्ते को, वो एकदम अच्छे से हम कर चुके हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से जो हमारा नाश्ता है वो सिक चुका है। अब बस बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपने जो बाकी के जो बचे हुए वो हैं उसको भी हमें एकदम अच्छे तरीके से सेक लेना है। बस इतना ही करना था। और यहाँ पर ये जो हमारा आधा किलो सूजी और आधा किलो आलू से बना हुआ भरपेट नाश्ता है वो बनकर तैयार हो चुका है। ये नाश्ता बहुत ही आसान तरीके से बनता है। देखिए, आप मिनटों में हमने इतना सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया। बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आएगा। पेट भर के ये जो नाश्ता है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप इसको लंच में भी पैक करके देते हैं, चाहे वो स्कूल के लिए पैक करें, चाहे वो ऑफिस के टिफ़िन में भी आप पैक करें, तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप अभी खा लें और फिर थोड़ी देर बाद आपको दोबारा से भूख लगे, ऐसा नहीं होगा। एक बार अगर आप खा लेंगे तो आपका पेट बहुत ज़्यादा भर जाएगा। ठीक है, तो पेट भर के नाश्ता अगर आपका इतनी कम मेहनत में, इतने कम समय में बनकर तैयार हो रहा है, तो फिर उसको बनाने में देरी नहीं करनी चाहिए। तो उसको आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में आप चटनी वगैरह ले सकते हैं। चटनी की भी बहुत सारी रेसिपीज़ हमने आपके साथ शेयर कर रखी हैं। मैंने इसको टमाटो केचप के साथ लिया। आपने किसके साथ इसको एंजॉय करा या नहीं करा, आपने जब बनाया तो सबको कैसा लगा, ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी बड़ी सी रेसिपीज़ अपलोड होती रहती थी, होती हैं और होती रहेंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।